हेलो फ्रेंड। हेलो फ्रेंड, मैं सुहानी सिंह और ये सुहानी एम्पायर। मैं आपसे अभी तक कुछ वीडियो के माध्यम से रूबरू हुई हूँ और आज बात करते हैं कंसल्टेंट बने, ब्रोकर नहीं। यानी ब्रोकर जो होता है वो सिर्फ अपने कमीशन के लिए काम करता है और जो कंसल्टेंट होता है, आपने अक्सर मेडिकल पे देखा होगा कि आई स्पेशलिस्ट या कंसल्टेंट। कंसल्टेंट का मतलब ये होता है कि आप सामने वाले की ज़रूरत को समझकर उससे कुछ प्रोवाइड कराएं, ना कि सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हुए उसे बेचने की कोशिश करें। जो बेचने की कोशिश करता है वो सेल्समैन होता है और रियल एस्टेट ग्लैमराइज सेक्टर है, तो यहाँ पे कंसल्टेंट बने। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। बाकी इसको डिटेल में मैं वीडियो में समझाऊंगी। तो हम बात कर रहे थे कि आप कंसल्टेंट बने, ब्रोकर नहीं। जी, ब्रोकर के पास उतना डीप नॉलेज नहीं होता प्रोजेक्ट के बारे में, वहाँ के डेवलपमेंट के बारे में, मास्टर प्लान के बारे में। इसलिए कहते हैं कि ब्रोकर नहीं, कंसल्टेंट बनिए। आपने अक्सर देखा होगा कि अलग अलग सेक्शन के अलग अलग बॉडी पार्ट के और अलग अलग प्रॉब्लम के अलग अलग डॉक्टर होते हैं। कभी भी आप आई स्पेशलिस्ट से ये अपेक्षा नहीं करोगे कि वो आपके पैर की टूटी हुई हड्डी का सर्जरी करे। यही कॉन्सेप्ट मैं आपसे आज शेयर कर रही हूँ कि ब्रोकर जो होता है वो जनरली क्या होता है कि क्लाइंट को ले जाता है, जगह दिखाता है और ये रेट है, बस इतना, इससे ज़्यादा कुछ वो ना तो जानता है और ना बता पाता है। आप जानते हैं कोरोना के बाद से हम डिजिटल फेज़ में आ चुके हैं और डिजिटल फेज़ में जनरली लोगों को सर्च करके सब कुछ पता चल जाता है। तो ऐसे में अगर आप उनको सिर्फ अपने फ़ायदे की बात बताएंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा और ऑप्शन बहुत सारे हैं। वो ऑनलाइन सर्च करेंगे, ऑनलाइन वहाँ पे वो डील क्लोज करेंगे। तो कंसल्टेंट का मतलब ये हुआ कि कंसल्ट करके, कंसल्ट मतलब चीज़ों को समझ के और उसे उसके लिए जो बेहतर है वो प्रोवाइड कराए। देखिए, ब्रोकर जनरली क्या करता है, शॉप वाली जगह पे शॉप दे देगा, रेजिडेंशियल जगह पे रेजिडेंशियल दे देगा। लेकिन एक कंसल्टेंट जो होता है वो पहले क्लाइंट की पूरी एनालिसिस करता है, केस हिस्ट्री देखता है, उसका बजट देखता है, उसे रेजिडेंशियल किस पर्पस से चाहिए, उसकी नीड क्या है, उसके हिसाब से वो उसको प्रोवाइड कराता है, जिससे जो क्लाइंट होता है, जो कस्टमर होता है, वो पूरी तरह से फुली सेटिस्फाइड हो जाता है। क्योंकि वहाँ पे आप उसको ऑप्शन भी बताते हो। जैसे अगर उसके पास अमाउंट कम है तो आप उसको ईएमआई का ऑप्शन बताते हो। अगर वो वन टाइम पेमेंट करना चाहता है तो कुछ कंपनियों में जैसा वन टाइम पेमेंट पे रजिस्ट्री फ्री है, आप उसको वो ऑप्शन बताओगे। अगर उसे इन फ्यूचर आज इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहा है तो आप उसको उस जगह बताओगे जहाँ पे मास्टर प्लान के तहत डेवलपमेंट हो रहा है। ये एक ब्रोकर नहीं बता पाएगा। और अगर उस व्यक्ति को किसी खास पर्टिकुलर जगह में ही चाहिए तो आप उसे कुछ और सजेस्ट करोगे तो उसे समझ में नहीं आएगा। और ये काम अक्सर ब्रोकर करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कोशिश करें, कोशिश ही नहीं, अपने आप को इस तरह से डेवलप करें। जो भी प्रोजेक्ट आप किसी को सजेस्ट करते हैं तो उस प्रोजेक्ट की पहले खुद नॉलेज लें। आसपास का लोकेशन क्या है, इन फ्यूचर उसका डेवलपमेंट क्या है, आरओआई क्या है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट इन फ्यूचर उसका क्या होगा, ईएमआई का आरओआई क्या है। और इन फ्यूचर अगर वो उसको सिर्फ इन्वेस्टमेंट के पर्पस से ले रहा है, आगे जाके उसको सेल करना है, तो आगे के 10 साल या मिनिमम 5 ईयर का वहाँ डेवलपमेंट क्या होगा और आज जो वो इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको उस पीरियड के बाद उसको क्या रेवेन्यू मिलेगा, ये बताना एक कंसल्टेंट का काम है, ना कि ब्रोकर का। और अगर स्पेशलिस्ट होके आप रियल एस्टेट में काम करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि डील आपकी कहीं जाएगी और आपके पॉकेट में पैसे नहीं आएंगे।
ये सारी चीज़ें वहीं प्रॉब्लम आती है जहाँ हम सिर्फ अपना मुनाफा देखते हैं, एक ब्रोकर गिरी करते हैं या सेल्समैन की तरह से प्रोडक्ट सेल करते हैं। देखिए क्या होता है कि अगर आप सेल्समैन की तरह प्रोडक्ट सेल करते हो तो इन फ्यूचर आपको क्लाइंट के थ्रू क्लाइंट नहीं मिलना है। लेकिन अगर आप एक कंसल्टेंट की तरह उसको सारी एडवाइस देते हो, सारी जानकारियाँ देते हो, तो बहुत सारी संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि इन फ्यूचर वो क्लाइंट, वो कस्टमर आपको कस्टमर दे के जाए। तो मुझे लगता है कि कुछ तो आपको ये रियलाइज हुआ होगा कि कंसल्टेंट और ब्रोकर में क्या अंतर है। और कोशिश कीजिए, देखिए अगर आपको ये लगता है कि भाई कंसल्टेंट क्या होता है, कंसल्टेंट बहुत मुश्किल चीज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप 2-4 बातें, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पहले आप क्लाइंट से मिलें तो क्या बातें करें, अगर आप उस पर फॉलो करते हैं, शुरुआत में गुड लिसनर बनते हैं, तो आपको कुछ पॉइंट ज़रूर मिल जाते हैं जिससे आप उस क्लाइंट से, उस कस्टमर से आगे बातचीत कर सकें। तो मुझे लगता है कि कंसल्टेंट, ब्रोकर और सेल्समैन के बीच का जो अंतर है, जो क्वालिटी है, वो मैंने आपसे डिस्कस किया। अब इसमें आप क्या चूज़ करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर योरसेल्फ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब कर चुके हैं और आपको कुछ और जानकारी हो जो मुझे नहीं पता है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। टेक केयर योरसेल्फ।